जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे एक और सटीक ओपिनियन पोल में। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 के बारे में। किसको कहां से कितनी सीट मिलने का अनुमान में। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज हम क्लियर कर देंगे किसको कहां से कितनी सीट मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं लोकसभा की देश में कुल 543 सीटें। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास केंद्र में 200 से अधिक सीटें होंगी, केंद्र में वो ही अपनी सरकार बना पाएगा। और आप अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो के अंत तक जरूर रहें। चलिए देखते हैं सबसे पहले राज्य सबसे पहले राज्य की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला राज्य है हमारा गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें। इसी प्रकार एनडीए की बात कर लेते हैं तो एनडीए के खाते में 20 सीट जाने की संभावना। इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट जाने की संभावना। यानी कि गुजरात राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें। और एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 2 सीट मिलने की संभावना। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाने की संभावना। यानी कि जम्मू कश्मीर में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य है हमारा झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें। और एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 4 सीट जाने की संभावना। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि झारखंड में भी एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें। और एनडीए की बात करें तो एनडीए खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। यानी कि त्रिपुरा राज्य में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें। और एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना। यानी कि गोवा राज्य में दोनों को बड़ा टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य है हमारा पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें। और एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 3 सीट जाने की संभावना। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीट जाने की संभावना। यानी कि पंजाब राज्य में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है। और इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 40 सीट जाती नजर आ रही हैं। इसी प्रकार एनडीए की बात कर लेते हैं तो एनडीए के खाते में भी 40 सीट जाने की संभावना। यानी कि उत्तर प्रदेश में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें। और एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 सीट जाने की संभावना। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट मिलने की संभावना। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य था मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें। एनडीए की बात करें तो एनडीए खाता खुलने की कोई संभावना नहीं। 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। यानी कि त्रिपुरा राज्य में एनडीए को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 26 सीटें। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 15 सीट जाने की संभावना। इसी प्रकार एनडीए की बात कर लेते हैं तो एनडीए के खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि राजस्थान में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें। इसी प्रकार एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 8 सीट जाने की संभावना। और इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 12 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें। और एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीट जाने की संभावना। यानी कि असम राज्य में एनडीए को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार आपने लोकसभा की 235 सीटों को विस्तार से जाना। और एनडीए की बात कर लेते हैं तो एनडीए खाते में 105। और इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 130 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि अभी तक इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हो चल रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 30 सीट जाती नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो एनडीए के खाते में 9 सीट जाने की संभावना। यानी कि तमिलनाडु में एनडीए को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें। इसी प्रकार एनडीए की बात कर लेते हैं तो एनडीए खाते में 1 सीट जाने की संभावना है।
इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही हैं, यानी कि दिल्ली राज्य में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं सटीक ओपिनियन पोल। अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 40 सीटें। इसी प्रकार एनडीए की बात कर लेते हैं तो एनडीए के खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही हैं। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 30 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि मध्य प्रदेश में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें। एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 13 सीट जाने की संभावना, यानी कि उड़ीसा राज्य में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला देखते हैं सटीक ओपिनियन पोल। अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य हमारा हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें। इसी प्रकार एनडीए की बात करें तो एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है और इंडिया महागठबंधन खाते में 10 की 10 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि हरियाणा राज्य में एनडीए को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य तुम्हारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 30 सीट जाती नजर आ रही हैं और एनडीए की बात कर लेते हैं तो एनडीए खाते में भी 12 सीट जाने की संभावना है, यानी कि पश्चिम बंगाल में भी एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य तुम्हारा बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें। एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 10 सीट जाने की संभावना। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 30 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि बिहार राज्य में भी एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था अन्य केंद्र शासित प्रदेश। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें। एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में भी 3 सीट जाती नजर आ रही है। देखते हैं अगला राज्य हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें। एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 18 सीट जाने की संभावना। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में भी 30 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि महाराष्ट्र में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य तुम्हारा तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें। एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही हैं। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 12 सीट जाती नजर आ रही हैं, यानी कि तेलंगाना राज्य में भी एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें। एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही हैं। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 15 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें। एनडीए की बात करें तो एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 4 की 4 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में एनडीए का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इस प्रकार आपने लोकसभा की 543 सीटों को विस्तार से जाना, जिसमें कि एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 192। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 343 सीट जाती नजर आ रही हैं और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही हैं, यानी कि अब की बार इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। आप अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।